नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बशर्ते आपके दांत साफ, सुंदर और स्वस्थ होने चाहिए, जिसके लिए दांतों की बीमारी और मसूड़ों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। तो दांतों की देखभाल कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और कब डॉक्टर्स की सलाह लें, इसी पर आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वास्थ्यनामा। और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दंत रोग के चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पल्लवी। तो डॉक्टर पल्लवी, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि डेंटिस्ट बनना है, ये कहाँ से आपको ख्याल आया और आपकी जो पूरी स्टडी है वो आपने कहाँ से की है? जी, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी है। आप सबको एक वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन द बिगिनिंग। डेंटिस्ट बनने का ख्याल मुझे बचपन से था। आई वॉन्टेड टू बी इन अ कोट, एक वाइट कोट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे डॉक्टर बनना पसंद था। मैंने अपनी पूरी डेंटिस्ट्री यानी BDS बैचलर्स और मास्टर्स मुंबई से की है। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जर्मनी गई हूँ और उसके बीच में रेजिडेंसी भी मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की हुई है। जी, तो पल्लवी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि दांत साफ करने का यानी कि ब्रश करने का सही वक्त क्या है और सही तरीका क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से दांत को आपने दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं रात को और पूरा रात यानी कि 8 घंटे आपके मुंह पे जो जर्म्स हैं वो काम करते हैं, तो उन्हें हमें और देर रखना नहीं चाहिए, इसीलिए हम रात को ब्रश करते हैं। और सुबह जैसे हमने कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली या बच्चों ने कुछ खा लिया, दूध पी लिया, उसके बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जी पल्लवी जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि बच्चे जो हैं वो डाइट सोडा या डाइट कोक पर बहुत ज़्यादा आजकल मर मिटते हैं। मतलब डाइट कोक की बात करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो अक्सर डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि डाइट सोडा जो है और डाइट कोक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से हार्मफुल हो सकता है, बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के दांत के लिए या मुँह के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। ये बात कितनी हद तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ मीठी होती है बच्चों को तो वो पसंद आती ही है। सोडा में 2 चीज़ें होती है, जैसे पेप्सी, कोला या जो भी हम पीते हैं उसमें चीनी होती है और सोडा। ये दोनों चीज़ें बहुत ही हाई इंटेंसिटी में होती है। जैसे ही बच्चे वो पीते हैं तो एक तो जो सोडा है उससे आपका जो दांतों के अट्रिशन होता है, यानी कि जो पहला लेयर है एनामल का, उसके घिसने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। और जो शुगर होता है वो एक बार आपके दांतों में रह गया, बच्चों के दांतों में रह गया, उन्होंने ब्रश नहीं किया तो जर्म्स अटैक करने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कैविटी शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में खासकर देखा गया है कि अगर बालों की बात हो, चेहरे की बात हो तो महिलाएं बहुत केयर करती हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को लगता है कि दांतों की अगर ज़्यादा वो केयर नहीं करेंगे या दांतों की देखभाल अपने बाल, अपने पूरे शरीर की तरह नहीं करेंगे तो भी शरीर पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो दांतों की कितनी देखभाल ज़रूरी है? दांतों की देखभाल बहुत बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मसूड़े हैं उनमें एक क्रेविस होती है, उस क्रेविस में जो भी जाता है, जो भी जर्म्स होते हैं वो डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे स्माइल, हमें स्माइल बहुत अच्छी लगती है, हमारा पूरा चेहरा जो है वो खिल उठता है बिकॉज ऑफ द स्माइल। अगर आगे कैविटीज़ हो जाती हैं या दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो स्माइल ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं दिखती है। जो हमारे बाल हैं, हमारा चेहरा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी स्माइल होती है। वो औरतें हैं, आज की डेट में तो इवन द मेन, वो भी बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया है, तो अवेयरनेस ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी में आपको दांतों का ख्याल रखना चाहिए, या बहुत ज़्यादा आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया तो उससे आपके हार्ट पे भी असर हो सकता है। एंड ये ट्रुथ है, इट्स नॉट अ मिथ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शुगर फ्री जो च्युइंगम होती है उसे चबाने से दांत खराब नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, ट्रैवल में, तो ब्रश करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या शुगर फ्री च्युइंगम अगर कंटिन्यू आप चबा रहे हैं तो ब्रश करने की आवश्यकता कम हो जाती है थोड़ी? देयर इज़ नो 2 ways अबाउट ब्रशिंग। ब्रशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है दांतों के लिए। अगर आप दांतों की नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं, दिन में 2 बार कर लेते हैं, विद अ टूथपेस्ट, कभी कभी विदाउट टूथपेस्ट भी कर सकते हैं, तो उससे जो लेयर ऑफ प्लाक जम जाता है पूरे दिन में या 8 घंटे में, 9 घंटे में, वो निकल जाता है। तो जर्म्स का वहाँ पे बैठना
मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 1 दिन 2 दिन, उसका यू कैन टेक द लिबर्टी कि चलो च्युइंग गम आप ले सकते हैं, लेकिन च्युइंग गम इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू ब्रशिंग, दैट इज़ नॉट करेक्ट। जी। अच्छा, देखा गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जिनकी केवल पुरानी पीढ़ी जो हमारी है, तो वो एक लाल मंजन आता था, जिसे कहते थे लाल दंत मंजन। तो आज भी मैं देखती हूँ कि कई बड़े लोग, जैसे हमारी नानी नाना या दादा हुए, वो अभी भी लाल दंत मंजन पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना पहले करते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जैसे हम लोग हुए, तो वो लाल दंत मंजन नहीं करते, क्योंकि लोगों का कहना है कि लाल दंत मंजन कहीं ना कहीं नुकसान करता है, शरीर पे भी, दांतों पे भी और दिमाग पर भी असर डालता है। क्या ये बात सच है? जी, दिमाग पे असर डालता है। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है, फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बशर्ते आपके दांत साफ, सुंदर और स्वस्थ होने चाहिए, जिसके लिए दांतों की बीमारी और मसूड़ों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। तो दांतों की देखभाल कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और कब डॉक्टर्स की सलाह लें, इसी पर आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वास्थ्यनामा। और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दंत रोग के चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पल्लवी। तो डॉक्टर पल्लवी, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि डेंटिस्ट बनना है, ये कहाँ से आपको ख्याल आया और आपकी जो पूरी स्टडी है वो आपने कहाँ से की है? जी, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी है। आप सबको एक वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन द बिगिनिंग। डेंटिस्ट बनने का ख्याल मुझे बचपन से था। आई वॉन्टेड टू बी इन अ कोट, एक वाइट कोट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे डॉक्टर बनना पसंद था। मैंने अपनी पूरी डेंटिस्ट्री यानी BDS, बैचलर्स और मास्टर्स मुंबई से की है। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जर्मनी गई हूँ और उसके बीच में रेजिडेंसी भी मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की हुई है। जी, तो पल्लवी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि दांत साफ करने का यानी कि ब्रश करने का सही वक्त क्या है और सही तरीका क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से दांत को आपने दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं रात को और पूरा रात यानी कि 8 घंटे आपके मुंह पे जो जर्म्स हैं वो काम करते हैं, तो उन्हें हमें और देर रखना नहीं चाहिए, इसीलिए हम रात को ब्रश करते हैं। और सुबह जैसे हमने कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली या बच्चों ने कुछ खा लिया, दूध पी लिया, उसके बाद ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। जी पल्लवी जी, एक
क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि बच्चे जो हैं वो डाइट सोडा या डाइट कोक पर बहुत ज़्यादा आजकल मर मिटते हैं। मतलब डाइट कोक की बात करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो अक्सर डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि डाइट सोडा जो है और डाइट कोक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के दांत के लिए या मुंह के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। ये बात कितनी हद तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ मीठी होती है बच्चों को तो वो पसंद आती ही है। सोडा में दो चीज़ें होती है, जैसे पेप्सी कोला या जो भी हम पीते हैं उसमें चीनी होती है और सोडा, ये दोनों चीज़ें बहुत ही हाई इंटेंसिटी में होती है। जैसे ही बच्चे वो पीते हैं तो एक तो जो सोडा है उससे आपका जो दांतों के अट्रिशन होता है, यानी कि जो पहला लेयर है एनामल का, उसके घिसने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। और जो शुगर होता है वो एक बार आपके दांतों में रह गया, बच्चों के दांतों में रह गया, उन्होंने ब्रश नहीं किया तो जर्म्स अटैक करने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कैविटी शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में खासकर देखा गया है कि अगर बालों की बात हो, चेहरे की बात हो तो महिला बहुत केयर करती हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को लगता है कि दांतों की अगर ज़्यादा वो केयर नहीं करेंगे या दांतों की देखभाल अपने बाल, अपने पूरे शरीर की तरह नहीं करेंगे तो भी शरीर पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो दांतों की कितनी देखभाल ज़रूरी है? दांतों की देखभाल बहुत बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मसूड़े हैं उनमें एक क्रेविस होती है, उस क्रेविस में जो भी जाता है, जो भी जर्म्स होते हैं वो डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे स्माइल, हमें स्माइल बहुत अच्छी लगती है, हमारा पूरा चेहरा जो है वो खिल उठता है बिकॉज ऑफ द स्माइल। अगर आगे कैविटीज़ हो जाती हैं या दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो स्माइल ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं दिखती है। जो हमारे बाल हैं, हमारा चेहरा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी स्माइल होती है। वो औरतें हैं, आज की डेट में तो इवन द मेन वो भी बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया है, तो अवेयरनेस ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी में आपको दांतों का ख्याल रखना चाहिए, या बहुत ज़्यादा आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया तो उससे आपके हार्ट पे भी असर हो सकता है, एंड ये ट्रुथ है, इट्स नॉट अ मिथ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शुगर फ्री जो च्युइंगम होती है उसे चबाने से दांत खराब नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं ट्रैवल में तो ब्रश करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या शुगर फ्री च्युइंगम अगर कंटिन्यू आप चबा रहे हैं तो ब्रश करने की आवश्यकता कम हो जाती है थोड़ी? देयर इज़ नो टू वेज अबाउट ब्रशिंग। ब्रशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है दांतों के लिए। अगर आप दांतों की नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं, दिन में 2 बार कर लेते हैं विद अ टूथपेस्ट, कभी कभी विदाउट टूथपेस्ट भी कर सकते हैं, तो उससे जो लेयर ऑफ प्लाक जम जाता है पूरे दिन में या 8 घंटे में, 9 घंटे में वो निकल जाता है, तो जर्म्स का वहाँ पे बैठना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 1 दिन 2 दिन, उसका यू कैन टेक द लिबर्टी कि चलो च्युइंगम आप ले सकते हैं, लेकिन च्युइंगम इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू ब्रशिंग, दैट इज़ नॉट करेक्ट। जी, अच्छा, देखा गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जिनकी केवल पुरानी पीढ़ी जो हमारी है, तो वो एक लाल मंजन आता था जिसे कहते थे लाल दंत मंजन। तो आज भी मैं देखती हूँ कि कई बड़े लोग जैसे हमारी नानी, नाना या दादा हुए, वो अभी भी लाल दंत मंजन पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना पहले करते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जैसे हम लोग हुए, तो वो लाल दंत मंजन नहीं करते, क्योंकि लोगों का कहना है कि लाल दंत मंजन कहीं ना कहीं नुकसान करता है, शरीर पे भी, दांतों पे भी और दिमाग पर भी असर डालता है। क्या ये बात सच है? जी, दिमाग पे असर डालता है ये बात सही नहीं है, लेकिन जो लाल दंत मंजन है या जो भी ये मंजन जो बहुत पुराने हैं वो अच्छे थे एक टाइम पे, लेकिन उनमें जो हर टूथपेस्ट में ना एक अब्रेजिव होता है जिससे आप घिसते हो दांतों को। अगर वो अब्रेजिव साइज में बड़ा हो या क्वांटिटी में बड़ा हो तो वो अगर आप ही सोचिए, अगर दिन में 2 बार या 3 बार आप ब्रश कर रहे हैं या हर दिन ब्रश कर रहे हैं, 1 महीने के बाद जो अब्रेजिवनेस है उस चीज़ की वो आपके एनामल को नहीं घिसेगी, ऑफ कोर्स घिस देगी। तो राइट अमाउंट, राइट क्वांटिटी और राइट साइज ऑफ अब्रेजिव जो होता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो टूथपेस्ट में होता है। उससे अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ भी करते हैं तो आपके दांतों को नुकसान नहीं होता है। सो अब्रेजिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, तो न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों का ये सवाल है कि बच्चों को जो परेशानियां होती हैं, बच्चों को जो गंभीर परेशानियां गम्स रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड होती हैं, उसमें क्या क्या परेशानियां ऐसी हैं जो गंभीर रूप से होती हैं और उन पे खासकर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं हर बार जब भी लेक्चर देती हूँ स्कूल्स में, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि बच्चों को जब आप दूध देते हैं
या आप जूस पिलाते हैं जी। तो उन्होंने वो जूस या दूध या जो भी वो पी रहे हैं, मीठी चीज़ या नॉन मीठी चीज़ भी उन्होंने फटाफट से पी जाना चाहिए। बहुत देर, यानी उसी जूस का असर अगर आप 1 घंटा दांतों पे डाल देते हैं तो उतना शुगर का इफेक्ट होता है, तो वो चीज़ आपको पहले तो बहुत जल्दबाजी में उनको पिला देनी चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चे ने दूध पीते पीते सोना नहीं चाहिए जी। उससे क्या होता है कि वो जो दूध है वो आपके मुंह में रह जाता है और वहाँ पे कई बच्चों को आप देखते हैं एक छोटी सी उम्र में उनके सारे आगे के दांतों में कैविटीज हो जाते हैं। वो इस वजह से ही होते हैं कि वो दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो दूध पिलाने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा ब्रश नहीं भी कर रहा है तो उसने एक पानी का घूंट लेके उससे कुल्ला करके वो पी भी जाए तो भी ठीक है, वो उसे सुरक्षित रख देते हैं। तीसरी चीज़, जो भी बच्चे खाते हैं, जैसे आप कहिए चिप्स, ये दांतों में दिखता नहीं है, चॉकलेट्स दिख जाते हैं बट चिप्स नहीं दिखते, उसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट भी होता है, उससे कैविटीज़ बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। सो जब भी, और ऑल्सो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट टिल 4 years और 5 years किसी भी एक पेरेंट यानी मॉम या डैड, उन्होंने दांतों को ब्रश करना चाहिए अपने बच्चों के एटलीस्ट वंस इन अ डे। उससे क्या होता है कि बच्चे सीखते भी हैं, उनको मज़ा भी आता है कि इंटरेस्ट भी जागता है और एक आदत पड़ जाती है। सो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, अमूमन देखा जाता है कि दांतों की एक बीमारी है पारिया। अगर पारिया से संबंधित उपचार के बारे में बात की जाए तो क्या क्या उपचार किया जा सकता है, और घर में भी अगर बात की जाए तो क्या उपचार किया जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको दांतों में प्रॉब्लम है या नहीं है, साल में एक ही बार अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करा लेते हैं तो वो जितना भी टाटर जमा हो जाता है, खाने से टाटर जमा हो जाता है, वो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पायरिया किस चीज़ से होता है? टाटर से। अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल ब्रश ठीक तरह से नहीं किया, डॉक्टर के पास आप गए ही नहीं, तो टाटर का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो जाता है दांतों पे। उससे क्या होता है कि आपकी गम की लेवल भी नीचे चली जाती है। वो टाटर में इतनी बैक्टीरिया होती है कि वो आपकी हड्डी को भी खा जाता है, उसकी वजह से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। सो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोफेशनल क्लीनिंग। उस क्लीनिंग के बाद आप एक मेंटेनेंस थेरेपी पे चले जाते हैं, जहाँ पे आप ब्रश नॉर्मली करेंगे, माउथ वॉश यूज़ करेंगे, आप कोई भी चीज़ जैसे सोडाज नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं खाएंगे, चिप्स और ये कोक ये सब नहीं खाएंगे। सो ये पायरिया का एक ही इलाज है। जी। तो पल्लवी जी, जो दांतों की भूमिका है वो हमारे चेहरे की सुंदरता, चेहरे की खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत मायने रखती है। तो शुरुआती लक्षण ऐसे क्या हैं दांतों की बीमारी के, जो स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पता लगाया जा सके और डॉक्टर के पास जा सके कि शुरुआती लक्षण ऐसे हो रहे हैं, मुझे ये दिक्कत हो रही है, तब हम डेंटिस्ट के पास जाएं और स्टार्टिंग में गंभीर बीमारी होने से रोक ली जाए? 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपके दांतों में से या आपके मुंह में से बहुत तेज़, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही हो, उसे हम कहते हैं हैलिटोसिस। जी। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि जब आप ब्रश कर रहे हैं या आप कोई सेब खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं या थूक रहे हैं आप पानी लेकर, उसमें आपको खून दिखाई दे, दांतों से निकला हुआ खून। और तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में कहीं पे भी दर्द हो या आपके दांत हिल रहे हैं बिना वजह, सो उस 3 का इंडिकेशन है कि आप एक डेंटिस्ट से मिले तुरंत। जी। पल्लवी जी, एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है जो मैं पर्सनली भी आपसे पूछना चाहती हूँ, गम्स प्रॉब्लम जो होती हैं। नॉर्मली गम्स प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जा सकता है और गम्स प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे उसको खत्म किया जा सकता है? वही अक्सर देखा जाता है एक अकलदार नाम करके एक चीज होती है लोगों के साथ 25 से 30 साल की उम्र में, तो वो बहुत पेनफुल होती है। और कैसे ये पता लगाया जा सके कि वो अकलदार वाला ही दांत है जो निकलना है या फिर ये मसूड़े जो है वो फूल गए हैं? तो ये एक प्रॉब्लम है जो दर्शकों को बड़ा कंफ्यूज करती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आपने 2 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। एक तो गम्स की हेल्थ। जी। जैसे मैंने पहले कहा था कि गम्स की हेल्थ का एक ही सोल्यूशन है, आप दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, साल में 1 बार डेंटिस्ट को मिलके एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कर लीजिए,